शुरू, सलामी बल्लेबाज अरुण पटेल और संदीप रॉकी भाई को आज सलामी बल्लेबाज के रूप में भेजा। पहली गेंद, रन चुराने का प्रयास, एक रन, एक के साथ अकाउंट शुरू। अगर आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है तो अपना रास्ता खुद बना लो, क्योंकि जिस तरह से 6-7 फाइटर एक में जीत के बाद लगातार 2 हारी है, तो एक तरफ उनके खिलाफ है पॉइंट टेबल पर पहले पायदान पर टीम सोमनाथ दादा 11। और इसी बीच 2 रन, और इसी 2 के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 3 रन। और इसी बीच यहां फील्डर हुए चोटिल और गेंद चली गई फील्डर के दायरे से बहुत दूर। कल्पेश पटेल वैसे भी थोड़े से चोटिल है, यहां
और इसी बीच थोड़ी सी इंजरी हुई, चोटिल हुए गेंद कल्पेश उनके स्थान पर जय पटेल डोरी को शामिल किया। यहाँ सीधी गेंद जड़ में डालने का प्रयास काफी हद तक सफल हुए, बनी डॉट बॉल। पहली गेंद 1, फिर 2, फिर 4, फिर 0, तो कुल मिलाकर हुए 7 रन। और इसी बीच हड़बड़ाहट में 2 रन प्राप्त किए, 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया टीम 6-7 फाइटर्स को। एक जीत के साथ टूर्नामेंट में शुरुआत की थी, उसके बाद लगातार 2 हार। अब उनके लिए रास्ता बचा है जीत का, क्योंकि टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जीत बहुत जरूरी। गेंद गई तो है बहुत ऊपर, पर दूर नहीं। निमेश पटेल, एक बेहतरीन कैच। ये कैच इतना आसान नहीं था, पर उन्होंने बनाया अपने अनुभव के साथ। इसी एक के साथ स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 10, 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल इस मुकाबले की तरफ अगर नजर रखी जाए तो 6-7 फाइटर जो कि बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के ड्रेस में सज, तो एक तरफ सामना दादा 11 जो है चेन्नई सुपर किंग्स के ड्रेस में सज। और इसी बीच इतनी ज्यादा गति का उपयोग नहीं किया था, बनी डॉट बॉल। और इसी बीच यहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल। इस ओवर की 4 गेंदें हुई, रन बने 2, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 11, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा महत्वपूर्ण ओवर। 10 गेंदें हुई अब तक पावर प्ले की, आने वाली 2 गेंदें शेष। और इसी बीच दिशाहीन अंपायर जीतू पटेल बाहें फैलाते हुए वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 12। अरुण पटेल टीम 6-7 फाइटर्स के लिए बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज
इस टूर्नामेंट में रन बनाए हैं। पहली मुकाबले में जब टीम जीती थी वहां बने थे मैन ऑफ द मैच, 40 की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। उसके बाद उनका बल्ला थोड़ा सा शांत, पर अब आक्रामकता बहुत जरूरी। और यहां बड़े शॉट का प्रयास, फील्डर निमेश पटेल वहां मौजूद, जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था रन चुराने का। एक एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। और इसी बीच पहली ओवर से प्राप्त हुए थे 9, इस ओवर से प्राप्त हुए 5, 2 ओवर रन हुए 14, विकेट 1 के नुकसान पर। और इसी के साथ तीसरी ओवर की जिम्मेदारी कप्तान खुद आए हैं जीतू जॉनसन, इस टूर्नामेंट में बन चुके हैं एक बार मैन ऑफ द मैच। इस बार शर्मेदाली जरूर थी, पहला रन तेजी के साथ दूसरे की मांग करना चाहते हैं मनु पटेल, पर यहां निमेश पटेल चुस्त। दूसरे मुकाबले में टीम सोमनाथ दादा 11 की ओर से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतू पटेल दलवारा ने हासिल किया था। एक लड़ायक खेल उन्होंने दिखाया था। तो यहाँ दो खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार हासिल करने वाले आमने सामने। एक तरफ अपनी बैटिंग की वजह से मैन ऑफ द मैच बने थे अरुण पटेल पहले मुकाबले में, तो सोमनाथ दादा 11 के पहले मुकाबले में जीतू जॉनसन। इस बार आमने सामने ये दोनों खिलाड़ी। और इसी बीच विकेट कीपर जरूर अपील करना चाहते थे, पर गेंदबाज को बखूबी जानते थे कि बल्ले का भीतरी किनारा है। एक रन यहां मिला, एक के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 16 रन। और इसी बीच एक रन, एक के साथ पहुंचता हुआ स्कोर 17 रन। विकेट 1 के नुकसान पर धीमी शुरुआत। पावर प्ले की खेल की समाप्ति के बाद लगातार 3 गेंदों पर 3 सिंगल। और इस बार खुद पॉल ट्रो में अच्छी फील्डिंग। लगातार 3 सिंगल के बाद डॉट बॉल, 4 गेंदे हुई, रन प्राप्त हुए 3, आखिरी 2 गेंदे अनिशेष पारी की तीसरी ओवर की। और इसी के साथ ये अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई अंपायर के निर्णय से पहले अरुण पटेल ने।
समाप्त हुआ। इसी बीच 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 18 प्रति ओवर, 6 की औसत। इस ओवर से आए मात्र 4 रन, 1 विकेट। तो 3 ओवर के बाद 18 रन, विकेट 2 के नुकसान पर 2 सलामी बल्लेबाज हुए चलते टीम 6-7 फाइटर्स के टॉस जीता था इस मुकाबले में सोमनाथ दादा 11 ने। अब देखना होगा 3 अलग अलग गेंदबाज के साथ गेंदबाजी की जिम्मेदारी। अब चौथे ओवर की जिम्मेदारी यहां एक बार फिर अश्विन पटेल बेसरोल को सौंपी गई है, जो ज्यादातर गेंदबाजी स्कूल लाइन से कर रहे हैं। हम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल के ऊपर, जहां पर दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन, दूसरा दिन और आज का 5वां मुकाबला। एक तरफ लगातार 2 मुकाबले जीत के साथ पॉइंट टेबल पर कब्जा किया टीम सोमनाथ दादा 11 पहले पर है, तो एक तरफ छठे पर टीम 6-7 फाइटर। और इसी बीच लगातार 2 गेंदे डॉट। दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग का पहला खिताब जीता था टीम फैंसी 11 ने, रनर्स अप हुई थी टीम 6-7 फाइटर। पीयूष कंस्ट्रक्शन पॉइंट टेबल पर दूसरे पर थी, 2 बार मौका मिला था उनको। चैंपियन और रनर्स अप टीम इस वक्त 7वें और 6थे नंबर पर है। लगातार 3 बिंदी गेंदे, डॉट बॉल, रुका हुआ स्कोर 18। एक लंबी पारी की आशा। भरत पटेल कप्तान टीम 6-7 फाइटर्स के इस वक्त कप्तान की जिम्मेदारी कल्पेश पटेल डोरी को सौंपी गई है। और इस वक्त गेंदबाज अपने रनअप से चूके, डेट बॉल। जितनी तेज आई उतनी तेज खेल दी, पर गेंद गई नहीं। भरत पटेल बार बार सोच ये रहे हैं कि मैं मारता तो बिल्कुल सही हूं, मिडल ऑफ द बैट भी, पर गेंद बाउंड्री के बाहर क्यों नहीं जा रही। हवा का जो प्रवाह है इस तरफ राइट हैंड बल्लेबाज के लिए इस वक्त स्कूल एंड से मारना आसान नहीं है। तीन भिंडी गेंद के बाद विकेट। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज अश्विन पटेल स्ट्राइक पर। कल्पेश पटेल टीम के की प्लेयर, गेंदबाजी बहुत ही शानदार वो कर रहे हैं। इस वक्त जरूरी है बल्लेबाजी की।
और इसी बीच आते संगी बड़े शॉट का प्रयास, 6 के साथ अपनी पारी का किया आगाज। मारा रे सिक्सर, मारा रे फोर, देखो तो अपना ये स्कोर। मारा रे सिक्सर, मारा रे फोर, देखो तो अपना ये स्कोर। अरे पब्लिक तो पब्लिक है। और इसी बीच खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर का, 4 ओवर के बाद बने 25। और यहां पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 25 रनों की जो औसत है 6.25 की औसत से बढ़ता हुआ स्कोर। यह दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन इस टूर्नामेंट के बात किया तो सफल बनाने के लिए यहां पर 1,11,000 रुपए नगद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल की ओर से, 21,000 रुपए दमनदीप सांसद श्रीमान लालू भाई बाबू भाई पटेल की ओर से, 5,100 अमृत भाई लालू भाई पटेल गिलवार की ओर से यह मैदान उपलब्ध हुआ है। गिलवार पंचायत प्रथम नागरिक सरपंच श्रीमती हिटाक्षी बेन जिग्नेश भाई पटेल। टूर्नामेंट में हिस्से लेने वाली 7 टीम के लिए ड्रेस फैंसी फैमिली की ओर से। मैन ऑफ द सीरीज के लिए होंडा एक्टिवा 6G लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल फैंसी फैमिली की ओर से। हर एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से और 500 रुपए नगद। तो यहाँ खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया जा रहा है। कई सारे खिलाड़ी जिन्होंने पहली मर्तबा इस तरह की बड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। निमेश पटेल, और यहाँ पर टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर नीचे रही। कल्पेश पटेल चोटिल हुए और यहाँ गेंदबाजी की जिम्मेदारी 5वें गेंदबाज के रूप में टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी निमेश पटेल। इस टूर्नामेंट में अब तक बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला है उनको, गेंदबाजी का मौका मिला। पहली गेंद डॉट। और इस बीच अच्छी लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए पहला रन तेजी के साथ, और इनके खिलाफ दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। इसी बीच 26 आगे बढ़ता हुआ स्कोर। अगली गेंद लेकर आज के दिन की वैसे भी अगर बात किया तो ज्यादा स्कोर भरा देखने को मिला नहीं है। मनु पटेल पहला रन तेजी के साथ चुराया। संकेत पटेल वहां मौजूद, और देखिए आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और यहां रन प्राप्त किया। 2 बहुत ही कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। कल्पेश पटेल और मनु पटेल, 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज टीम 6-7 फाइटर्स के लिए। एक लंबी पारी खेलने का प्रयास मनु पटेल की ओर से किया जा रहा है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए नंबर 5 पर कल्पेश पटेल। और इसी बीच 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। गेंदबाजी लेकर निमेश पटेल भीमपुर
इस वक्त कल्पेश पटेल डोरी के लिए अगली गेंद लेकर। इस बार रिवर्सिव खेलना चाहते थे, सही तरह से बल्ले पर गेंदा नहीं कर पाए फील्डर वहां मौजूद। अश्विन थ्रो लगाया था, वहां अच्छा बैकअप कवर दिया केतन पटेल दलवारा ने। विकेट कीपिंग की भूमिका में जीतू पटेल जरूर मौजूद थे पर उनके दायरे से दूर रही थी गेंद। इसी बीच आखिरी गेंद अनिशेष। इस बार एक लोअर फुल टॉस को शामिल किया था जय पटेल डोरी। थोड़ा सा खराब थ्रो, देखिए तप्पा खाने के बाद थ्रो देना चाहते थे, थोड़ा सा खराब थ्रो। देखिए गलती नहीं है पर जिस तरह से विकेट के बिल्कुल कॉर्नर में लगी थी ये गेंद और वहां से 2 रन प्राप्त हुए। इसी बीच खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन हुए 32। 5 ओवर 32 रन, विकेट 3 के नुकसान पर। तो हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम 6-7 फाइटर्स। पांच ओवर रन हुए 32। संकेत पटेल आए, पहली गेंद काफी बाहर, वाइड का इशारा। अंपायर किरण सोलंकी का अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33। तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फिलहाल मोर्चा संभाले हुए और यहां गेंदबाजी की जिम्मेदारी संकेत पटेल को सौंपी गई है। दो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के खिलाफ एक ऑफ कटर गेंदबाज संकेत पटेल पटलारा। अच्छी कप्तानी यहां टीम सोमनाथ दादा 11 की ओर से जीतू जॉनसन। जिस तरह से यहां सही तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए, बड़े शॉट की तलाश में जरूर थे कल्पेश पटेल, पर यहां केतन पटेल के हाथों में गेंद, वो थ्रो करना चाहते थे पर एक ही रन से संतुष्ट। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34। और इसी बीच एक रन प्राप्त हुआ, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35। और इसी बीच हाँ ना हाँ, और यहां रन आउट मनु पटेल। अच्छी फील्डिंग अश्विन के द्वारा। ये जोकर ऐसा पंटर जो खेले बाजी खुद पर, हम भी इस गड्डी के पत्ते पर अपना ना कोई रंग, हाथों में हम जब किसी के फांसी उसी की बुलंद।
और इसी बीच यहां पर एक रन, एक के साथ स्ट्राइक रोटेट, स्ट्राइक पर आए फिलहाल टेकन पटेल। इस मुकाबले की आने वाली कुल मिलाकर 14 गेंदें अनिशेष, फिलहाल रुका हुआ स्कोर 36। 14 में से 6 गेंदें अगर टेकन पटेल खेलेंगे तो अपनी टीम के लिए रन बना सकते हैं। सोची समझी पारी की आवश्यकता, और यहां खराब शॉट सिलेक्शन, परिणाम स्वरूप आते ही हुए चलते। और टेकन पटेल के स्थान पर आए अगले बल्लेबाज कल्पेश पटेल। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस ओवर में 2 विकेट मिली, 1 रन आउट। उसके बाद टेकन पटेल पहली गेंद पर आउट हुए। और यहां बहुत ही कमाल की फील्डिंग टेकन पटेल के द्वारा। कल्पेश पटेल खेलना चाहते कहीं और थे, गेंद गई कहीं और। इसी एक के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। इस ओवर से प्राप्त हुए कुल मिलाकर रन 5। खेल समाप्त हुआ 6 ओवर का। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 37। कल्पेश पटेल डोडी और कल्पेश पटेल कचिगांव टीम 6-7 फाइटर्स के लिए यहां भागीदारी बनाएंगे 6ठी विकेट के लिए। और इसी बीच जमीन के सहारा थ्रो दिया, और वहां पर ये आधी मंजिल पर थे, और यहां दोनों कल्पेश पटेल हाँ ना हाँ कर रहे थे। 2 रन चुराए, तीसरे रन चुराते वक्त हुए आउट। डायरेक्ट हिट आउट हुए थे, डायरेक्ट हिट। जीतू जॉनसन ने जो थ्रो लगाया था वहीं पर आउट हुए थे। डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट में आउट हुए थे।
बहुत ही अच्छी फील्डिंग और सीधा थ्रो जीतू पटेल ने। वैसे भी आज पहला भी थ्रो लगाया था, यहाँ एक और थ्रो। देखिए जर्सी नंबर 8, वो भी चेन्नई सुपर किंग्स के ड्रेस में सज, जीतू जॉनसन इस वक्त काम करते हुए रविंद्र जाडेजा का टीम सोमनाथ दादा 11 के लिए। रन बनाना रन बचाना आता है, पर जिस तरह से मयंक पटेल ने यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा निकाला, देखना होगा अंपायर का इशारा। 4 रन और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 42। अंपायर के हाथ थकने लगे हैं, फील्डर भी सारे टपकने लगे हैं। हुक्मार ऐसा तू, हुक्मार ऐसा तू, रॉकेट के जैसा तू। इसी बीच हवा में गेंद है, देखना होगा नियंत्रण वहां पर राज पटेल पटलारा अच्छे नियंत्रण के साथ कैच लपका। और इसी बीच मयंक के स्थान पर आए नीशू, गेंदबाजी पर जीतू जॉनसन। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही, बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल, 2 गेंदें और अनिशेष पारी का 7वां ओवर। और इसी बीच जमीन के सहारे 1 रन छुड़ाया, 1 के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 43 रन। और इसी बीच यहां खेल समाप्त हुआ। 7 ओवर का 6-7 फाइटर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 44, 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी यहां गेंदबाज निमेश पटेल को जिम्मेदारी सौंपेंगे, जिस तरह से उन्होंने पिछला ओवर किया था। टॉस जीता था जीतू जॉनसन ने, सोमनाथ दादा 11 ने। पॉइंट टेबल पर पहले पायदान पर है। इस बार सीधे बल्ले से हवा में गेंद, मिडल ऑफ द बैच जरूर था, पर मैदान के अंदर गेंद, फील्डर वहां जय पटेल मौजूद बिल्कुल बाउंड्री की रक्षा कर रहे थे और वहां से दूर थी गेंद। इस बार नो मैन लैंस पर गिरी,
सीधे बल्ले से 46 रन आगे पहुंचता हुआ स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। पारी की आखिरी ओवर रन शेष। कल्पेश पटेल फिलहाल खेल रहे हैं 10 गेंदों में 14 रन बनाकर। नीसू पटेल 2 में 1 के साथ टीम 6-7 फाइटर मुकाबले में जीत की तलाश कर रही है। पहले टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की थी। इस बार पटकी हुई गेंद थी, बड़े शॉट का प्रयास, सही तरह से संपर्क में आई नहीं गेंद। कल्पेश पटेल जिन्होंने गेंदबाजी में बेहतरीन गेंदबाजी की है टीम 6-7 फाइटर्स के लिए, पर यहां पहले बल्लेबाजी कर रही है, बाद में गेंदबाजी करनी है। यहां आवश्यकता है रनों की। फिलहाल 11 में 14 के साथ जरूर खेल रहे हैं, पर टीम को आवश्यकता है रनों की, क्योंकि फिलहाल 46 रन है स्कोर बोर्ड पर 7 विकेट के नुकसान पर। यहां गति थी पर दिशाहीन। 47 आज के दिन का 5वां मुकाबला, टूर्नामेंट का कुल मिलाकर 10वां मुकाबला। और इसी बीच अच्छी गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद नीचे रही, लगातार डॉट बॉल। फिलहाल समय की अगर बात किया तो 4:54। यहां मिडल ऑफ द बैट, लॉन्गेस्ट, ऊपर भी बहुत है और दूर भी, जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 53 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच हवा में गेंद, और यहां बड़े कमाल का कैच जीतू पटेल दलवारा की ओर से।
से केतन पटेल डलवारा और उनके साथ संकेत पटेल उर्फ लाला पटलारा। गेंदबाजी की जिम्मेदारी टीम 6-7 फाइटर्स की ओर से कल्पेश पटेल, बहुत ही निर्णायक भूमिका में ऑलराउंडर की। और इसी के साथ शाम का वक्त करीबन 5:02, दूसरी पारी की होगी शुरुआत। जीत के लिए लक्ष्य 58-58 का। देखिए आसान नहीं होगा, पर यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी दोनों टीमों को। एक तरफ है टीम 6-7 फाइटर, कल के आखिरी मुकाबले में जरूर हारी थी। और इसी बीच कल्पेश पटेल पहली गेंद लेकर, और यहां पर रक्षात्मक ढंग से खेल दिया पहला रन तेजी के साथ मिस फील्डिंग, और यहां पर अच्छी फील्डिंग जरूर की थी। सीधा थ्रो डायरेक्ट हिट लगते तो शायद केतन पटेल चलते बनते। इसी बीच हर बरात में चुराया 1 रन। अकाउंट शुरू हुआ टीम सोमनाथ दादा इलेवन का, जो फिलहाल पॉइंट टेबल पर पहले पायदान पर है। यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी बन चुका है। टीम 6-7 फाइटर जो फिलहाल बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के ड्रेस में सज और इसी बीच डॉट बॉल और इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे कवर के क्षेत्र की तरफ फील्डर वहां मौजूद निशु जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था रन चुराने का। एक आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2। पारी की पहली ओवर जारी, 3 गेंद हुई। कल्पेश पटेल आज एक महत्वपूर्ण पारी भी अपनी टीम के लिए खेली। 6-7 फाइटर्स ने जिस तरह से उनको एक प्रमुख खिलाड़ी का रोल दिया है, बाहर की गेंद थी, खेल दिया बाहर की तरफ, पहला रन तेजी के साथ। तीसरे की मांग, रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार यहां मौका बना था। और इसी बीच शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, 2 की जगह चुरा लिए। 3 और 3 के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 5 रन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और इसी बीच और यहां मौका बना था, हवा में गेंद थी। यश पटेल डोहरी ने अच्छा प्रयास किया, छलांग लगाकर कैच को तब्दील करना चाहते थे, पर उनके हाथों से लगकर गई गेंद। और इसी बीच पहले ओवर का खेल समाप्त है। 1 ओवर 6 रन
बिना विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य 58 का पीछा करते हुए अब बाकी बचा खेल 7 ओवर का 42 गेंद 52 रनों की आवश्यकता। एक ओवर 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर 42 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी लेकर विपुल पटेल दलवारा, स्ट्राइक पर फिलहाल संकेत पटेल पटलारा। फिलहाल मुख्य अंपायर किरण सोलंकी, स्क्वायर अंपायर आसिफ परनिया और थर्ड अंपायर जीतू पटेल। फुलटॉस बनाकर खेला मिड विकेट की क्षेत्र की तरफ, काफी तेज गेंद बाउंड्री का पीछा करती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर, रफू चक्कर होती हुई 4 रन। इसी चौके के साथ स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 10। इस वक्त शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र पर मौजूद टेकन पटेल, रुका हुआ स्कोर 10। एक एक फील्डर के साथ गेंदबाज को सौंपते हुए पहली गेंद पर 4, दूसरी गेंद पर बाहरी किनारा, कोई रन नहीं। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर पावर प्ले का खेल जारी। यहां जहां है फील्डर वहीं शॉट खेल दिया निशु पटेल। फिलहाल डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र की तरफ 1 के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 11। 2 में 4 बनाकर केतन पटेल, 7 में 7 के साथ संकेत पटेल। अगली गेंद लेकर और इसी बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। जगह बनाना चाहते थे रूम पर, जिस तरह से गेंदबाजी हुई फील्डर यश जहां मौजूद थे वहीं शॉट खेल दिया। एक बार फिर खुला गैप था और वहां फील्डर तैनात है। फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी की जा रही है, बिल्कुल अनुकूल। इस ओवर में जरूर एक चौका आया, उसके बाद एक सिंगल, एक डॉट बॉल के बाद एक और सिंगल, तो कुल मिलाकर 5 गेंदें हुई और स्कोरबोर्ड पर 12 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, हवा में गेंद थी, फील्डर के दायरे से दूर। कल्पेश पटेल एक लंबी छलांग लगाकर रोकना चाहते थे गेंद को और उनके दायरे से दूर विवेक पटेल ने प्रयास जरूर किया था, चली गई। इस ओवर की पहली गेंद पर चौका, आखिरी गेंद पर चौका।
फाइटर्स को इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए यहाँ जीतना बहुत जरूरी बन चुका है। पहले मुकाबले में जीत के बाद लगातार 2 मुकाबले हारी है। यह चौथा मुकाबला और तीसरा मुकाबला खेल रही है टीम सोमनाथ दादा 11 लगातार 2 जीत के साथ एक और जीत की तलाश। और ये हवा में गेंद, जहां फील्डर वहीं थमा दिया कैच। पहला ब्रेक थ्रू यहां मिला। यहां मिला संकेत पटेल हुए आउट, उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज कप्तान खुद जीतू जॉनसन। सत्रह के स्कोर पर पहला झटका, कप्तान आए हैं खुद, कल्पेश पटेल ने दिलाई पहली सफलता। तीसरी ओवर की तीसरी गेंद, फील्डिंग में की जा रही है सजावट, पॉइंट के फील्डर को थोड़ा सा सजाया। और इसी बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। लगातार अच्छी गेंदबाजी की जा रही। पहली ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए थे, विकेट हाथों में नहीं लगा था। इस ओवर की पहली गेंद पर 1, फिर विकेट, फिर डॉट। तीसरी ओवर की चौथी गेंद लेकर कल्पेश पटेल लंबे रनअप के साथ पेविलियन एंड से ये गेंद अंपायर के पास से जीतू जॉनसन को। और यहाँ गैप जो बना था, फील्डर को जो दूर रखने का प्रयास किया था, यहाँ रोकने में सफल हुए विवेक पटेल। रनिंग बिटवीन विकेट की अगर बात किया तो काफी तेज 3 रन प्राप्त किए, 1 रन अपनी टीम के लिए बचाया विवेक पटेल ने, उनको साथ दिया मयंक पटेल ने। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20, 3 रन। अगली गेंद लेकर और इसी बीच यहां एक बार फिर 3 रन प्राप्त किए और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23, 58 रनों का पीछा करते हुए 23 तक पहुंच चुकी है टीम। 1 विकेट के नुकसान पर पारी का तीसरा ओवर, आखिरी गेंद अनिशेष। और यहां पर हल्के हाथों से सिंगल प्राप्त किया, सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24, 3 ओवर 24 रन प्रति ओवर 8 की औसत के साथ आने वाले 30 गेंदों में जीत के लिए 34 रनों की आवश्यकता। 30 गेंद 34 का समीकरण बाकी है। यह मुकाबला जिस तरह से हो रहा है, सिखाऊं क्या चिंता ता चिता चिता चिंता ता
को पिछले साल की फाइनलिस्ट रनर्स अप टीम गेंदबाजी लेकर भरत पटेल। हवा में गेंद और नो मैन्स लैंड पर अच्छी फील्डिंग यश पटेल के द्वारा, सीधा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, एक के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 25-25। भरत पटेल दो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के कॉम्बिनेशन के बीच गेंदबाजी करते हुए एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज। ये मुकाबला जिस तरह से चल रहा है, टीम 6-7 फाइटर्स वर्सेस टीम सोमनाथ दादा 11। चौथी ओवर की दूसरी गेंद लेकर भरत पटेल, बाहर थी गेंद, उसको खेला है काफी तेज पीछा करते हुए यश पटेल, अपनी टीम के लिए रन बचाए, साथ दिया यहां पर तीसरे रन का प्रयास, रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार। ये 3 रन 3 बार चुराए। इस पारी की अगर बात किया तो ये दोनों बल्लेबाजों ने 4 बार हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंदबाजी, बल्लेबाज को भीत किया, शरीर और बल्ले के बीच जो गैप बन रहा था वहां से गेंद को निकाला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल 28, विकेट एक के नुकसान पर पारी का चौथा महत्वपूर्ण ओवर। 7 गेंदों में 12 रन बनाकर केतन पटेल और 5 में 5 के साथ जीतू जॉनसन। और यहां पर अच्छी फील्डिंग नियंत्रण के साथ निशु पटेल, और इसी एक के साथ 2 रन प्राप्त हुए, 2 के साथ 30, एक विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद 2 गेंद अनिशेष, 26 गेंद 28 रन। अभी भी इस पारी की 26 गेंदों का खेल, अनिशेष 28 रन। इकतीस रन, एक विकेट के नुकसान पर, 25 गेंद 27 रन। और इसी बीच 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर, प्रति ओवर जो 8 की औसत थी वो बरकरार रखी। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 32, विकेट एक के नुकसान पर। आने वाली 24 गेंदों में जीत के लिए 26 रनों की आवश्यकता, 24 गेंदें 26 रन।
आखिरी में खेला जाएगा। कल का पहला मुकाबला सुबह 9 बजे टीम शिव शक्ति लैंड्स वर्सेस सोमनाथ दादा 11। दूसरा मुकाबला पीयूष कंस्ट्रक्शन वर्सेस 6-7 फाइटर। तीसरा धर्म 11 वर्सेस शिव शक्ति लैंड्स। चौथा सोमनाथ दादा 11 वर्सेस जेडी किंग्स। पांचवा धर्म 11 वर्सेस पीयूष कंस्ट्रक्शन। और आखिरी मुकाबला जो आज का बचा है फैंसी 11 और जेडी किंग्स के बीच होगा। और इसी बीच बहुत ही खूबसूरत अंदाज से यह शॉट सिलेक्शन किया गया। केतन पटेल के बल्ले से रन आए हैं दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग में। और इसी बीच अगली गेंद लेकर मौजूद फील्डर, रनआउट का मौका और यहां सुरक्षित। छत्तीस रन हुए, अभी भी आवश्यकता है 22 गेंदों में 22 रनों की। 22 गेंद 22 रन। और इसी बीच एक के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 37 37 रन। और यहां इनसाइड आउट होकर खेलने का प्रयास, फील्डर टेकन वहां संघर्ष करते हुए थोड़ी सी मिसफीलिंग हुई थी जिसका पूरा फायदा उठाया। 2 रन छुड़ाए, 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39 39 58 का पीछा। इस ओवर की पहली गेंद पर 4, फिर 0, फिर 1, फिर 2। आने वाली 5वीं गेंद यहां डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे मैदान को गुडगुडी करता हुआ यह शॉट। विवेक पटेल वहां मौजूद, 1 रन चुराया, 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 40। उन्नीस गेंदे 18 रन। इस मुकाबले में वापसी करने के लिए टीम 6-7 फाइटर्स को चाहिए विकेट। डॉट बॉल और सोमनाथ दादा 11 बिल्कुल सही अंदाज से, और यहां अच्छी फील्डिंग। और इसी के साथ इस ओवर से कुल मिलाकर प्राप्त हुए 8 रन। खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन 40, 18 गेंद 18 रन। बाकी बचा खेल इस 5वें मुकाबले का।
चुस्त फील्डर, 1 रन हर एक गेंद के साथ खेल करीब आता हुआ। 41। यह आज के दिन का 5वां मुकाबला टूर्नामेंट का, अब तक का 10वां मुकाबला। हम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल के ऊपर, जहां पर दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन, दूसरा दिन, आज का 5वां टूर्नामेंट का 10वां मुकाबला। और यहां अच्छा प्रयास किया था विपुल पटेल ने, और निशु पटेल ने काफी प्रभावित भी किया है। पर जिस तरह से यहां अगर टीम 6-7 फाइटर्स की बात किया तो निशु पटेल भी एक युवा गेंदबाज है। दलवारा बी की ओर से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। 43 रन, पहली गेंद पर 1, दूसरी गेंद पर 2, अब गेंदे बची 16, रन चाहिए 15। बाहर की गेंद थी और काफी बाहर गेंद। और इसी के साथ यहां 4 रन, 47। अगली गेंद लेकर भरत पटेल, यहां टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी तेज अंदर की तरफ आई, एक बड़े शॉट का प्रयास, सीधी गेंद पैरों से टकराई, कोई रन नहीं। पहली गेंद पर 1, फिर 2, फिर 4, फिर लगातार 2 गेंदे डॉट, रुका हुआ स्कोर 47। इस ओवर से 5 गेंदों में आए 7 रन। अगली गेंद लेकर भरत पटेल, बहुत ही अच्छी गेंद, अपील हुई, उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। परिणाम स्वरूप इस ओवर से 7 रन आए। खेल अभी भी मजेदार बना हुआ है। 12 गेंद और जीत के लिए रन चाहिए 11। दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए 1,11,000 रुपए नगद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल की ओर से, 21,000 रुपए दमनदीप सांसद श्रीमान लालू भाई बाबू भाई पटेल की ओर से, 5,100 अमृत भाई लालू भाई पटेल गिलवार की ओर से यह मैदान उपलब्ध हुआ है। गिलवार पंचायत प्रथम नागरिक सरपंच श्रीमती हिटाक्षी बेन जिग्नेश भाई पटेल, यह 7 टीमों के लिए जो ड्रेस उपलब्ध हुए हैं फैंसी फैमिली गौरांग भाई लालू भाई पटेल की ओर से। यहां मैन ऑफ द सीरीज के लिए होंडा एक्टिवा 6G लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से। हर एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से और 500 रुपए नगद जेडी किंग्स की ओर से। और यहां गेंदबाजी निशु पटेल को सौंपी गई है। आज कुछ कर दिखाने का मौका युवा खिलाड़ी के लिए। 12 गेंद 11 रन अपनी टीम के लिए बचाने हैं और युवा गेंदबाज के हाथों में गेंद है और उनके खिलाफ जीतू जॉनसन। सफलता सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आती, उसके लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है और यहां इस गेंदबाज के पास गति है।
अगली गेंद देखना होगा किस प्रकार से रहेगी। पहली मर्तबा इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता में गेंदबाजी का अवसर मिला है गेंदबाज मिशु पटेल जर्सी नंबर 19 को। 12 गेंद 11 रन। हवा में फील्डर मौजूद, थोड़ी सी चूक और चुरा लिया 1 रन। पहली गेंद बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ की थी। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। अब 11 गेंदों में जीत के लिए 10 रन, एक को बचाने हैं, एक को बनाने हैं। आज के दिन का 5वां मुकाबला, टूर्नामेंट का 10वां मुकाबला, दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन। पहली चैंपियन टीम फैंसी 11 रनर्स अप रही थी। टीम 6-7 फाइटर्स फुलटॉस बनाकर खेला। मयंक पटेल जिनके दायरे से दूर, और फुलटॉस यहां पर हाई फुलटॉस के लिए
जहां पहला मुकाबला टीम शिव शक्ति लायंस वर्सेस टीम सोमनाथ डाटा 11 सुबह 9 बजे